जय हिंद सभी दोस्तों को। चलो अब पढ़ते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे सुपर टेट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कंप्यूटर विषय से पूछे जाते हैं। और दोस्तों 50 क्वेश्चन जो हैं इसमें लिए गए हैं, वो विशेष इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और आने वाली कंपटीशन एग्जाम में या आने वाले सुपर टेट में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और ऐसे ही हम कंप्यूटर के लगभग 3 सीरीज चलाएंगे जिसमें लगभग 150 क्वेश्चन रहेंगे आपके और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे ये। तो आइए दोस्तों आगे चर्चा करते हैं क्वेश्चनों के बारे में। जैसे पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों, इसमें कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर में जिस प्रकार से काम किया जाता है उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, एप्लीकेशन का प्रयोग करते हैं। यह दोस्तों बात करें कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है, तो कंप्यूटर को 6 भागों में बांटा गया है। जैसे पहला जो भाग है हमारा CPU है, जिसकी फुल फॉर्म की बात करें तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पिछली बार जो सुपर टेट की परीक्षा हुई थी इसमें CPU की फुल फॉर्म ही पूछ ली गई थी, तो आप CPU की फुल फॉर्म याद रखेंगे दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और दूसरा जो भाग है वो इनपुट डिवाइस है। जैसे इनपुट डिवाइस कौन सी होती हैं, जैसे मान के चलिए आप कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, जो डाटा को अपने अंदर ले जाती हैं उन्हें हम कहते हैं इनपुट डिवाइस। यदि बात करें दूसरे भाग की तो आउटपुट डिवाइस है, जैसे प्रिंटर है, मॉनिटर है, स्पीकर है, ये आदि हमारी आउटपुट डिवाइस होती हैं। और मेमोरी, चौथा जो भाग है इसका मेमोरी यूनिट है। जैसे आपकी रैम है, आपने रैम देखा होगा, जो चौथा भाग कंप्यूटर का है मेमोरी यूनिट। और पांचवा जो है वो सेकेंडरी स्टेज है। और छठा भाग जो है कॉम्बिनेशन डिवाइस है। आगे बात करें दोस्तों दूसरे क्वेश्चन के बारे में, तो दूसरा क्वेश्चन जो इसमें दिया है, जैसे बात करें तो प्रोग्राम हेतु विकसित की गई भाषा कौन सी है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप मान के चलिए कि प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मानते हैं कि प्रोग्राम हेतु जो विकसित की गई भाषा है वो प्रोटॉन भाषा है। आगे बात करें दोस्तों दूसरे क्वेश्चन के बारे में, तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा बेसिक, जैसे बेसिक है, कोबोल है और जावा, जिस प्रकार भाषा के उदाहरण हैं ये हमारे किस प्रकार के भाषा के उदाहरण हैं। तो ये हमारे उदाहरण हैं हाई लेवल की भाषाएं हैं दोस्तों। ये तो जावा है, कोबोल है और बेसिक जो भाषाएं हैं वो हाई लेवल की भाषाएं हैं। आगे बात करें, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर भाषा प्रोटॉन किस क्षेत्र में ज़्यादा उपयोगी है। तो कंप्यूटर भाषा जो प्रोटॉन है वो विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है। DVD का उदाहरण है, तो DVD का जो उदाहरण है वो ऑप्टिकल डिस्क है। इसे हम रैंडम, जैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं दोस्तों। तो या तो ऑप्टिकल डिवाइस डिस्क से आ सकता है या रैंडम एक्सेस मेमोरी के आ सकता है कि DVD का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है वो, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन जो है टेली प्रोसेसिंग तथा टाइमिंग शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता है। तो ये तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता है। यदि बात करें दोस्तों प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, जैसे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में यदि बात करें किसका प्रयोग किया जाता था, तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया जाता था। इसी प्रकार से दूसरे जो द्वितीय कंप्यूटर आए थे उनमें बात करें तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। इसी प्रकार से तृतीय कंप्यूटर, और कंप्यूटर की जो सीढ़ियाँ हैं वो 5 सीढ़ियों में कंप्यूटर को विभाजित किया गया है कि 5 प्रकार की पीढ़ी हैं। आने वाले क्वेश्चनों में इन पीढ़ियों के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है पहले से ऑन कंप्यूटर। जैसे पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं। तो दोस्तों पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के को कहते हैं वर्म वोटिंग। आगे बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में, इंटरनेट में, जैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये, इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो इंटरनेट में जो कंप्यूटर में जो भाषा का प्रयोग किया जाता है वो जावा भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कैरी क्या है दोस्तों। तो कैरी की बात करें तो कैरी सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर की बात करें दोस्तों तो सबसे तेज़ चलने वाला कंप्यूटर है ये, और ये 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। जब बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में, तो कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है। तो CPU है दोस्तों। आगे बात करें
और CPU की हमने आपको फुल फॉर्म बताई थी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होती है तो कितनी होती है दोस्तों? 12। आगे बात करें तो कंप्यूटर कितने भागों में बांटा गया है? तो कंप्यूटर दोस्तों 2 भागों में बांटा गया है। आगे बात करें माइक्रो प्रोसेसिंग किस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं? तो माइक्रो प्रोसेसिंग जो हैं वो हमारे चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, जो कंप्यूटर अभी भी इस्तेमाल में लिए जाते हैं। जैसे अभी भी जो लैपटॉप हैं दोस्तों वो हमारे चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। तो चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटरों में अगर बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। जैसे हमने आपको बताया था कि प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में बैक्यूट्यूस का प्रयोग किया था और जो द्वितीय कंप्यूटर थे उनमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। और तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर जो आए थे उनमें जैसे इस इस्तेमाल को हटा दिया गया था और इसमें नल का एक नली होती है उसका प्रयोग किया गया था, जो बहुत छोटे प्रकार के कंप्यूटर बना दिए गए थे। और चतुर्थ पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें माइक्रो प्रोसेसर को लगा दिया गया था, जिससे क्या होता था कंप्यूटर जो थे वो बहुत गर्म नहीं हुआ करते थे। और जैसे प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो ज़्यादा तेज़ गर्म हो जाते थे, इसीलिए ट्रांजिस्टर और इसीलिए बैक्यूट्यूस और इसका प्रयोग किया जाने लगा। ये बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में दोस्तों, तो अगला जो क्वेश्चन है वो कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनें वाले कोड को क्या कहते हैं? तो बार कोड कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी दोस्तों। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? तो मॉडेम नाम है इसका। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे 17वां क्वेश्चन, एक्सेल वर्कबुक का ग्रह है तो वर्कशीट है दोस्तों। अगले 18वें क्वेश्चन की बात करें तो ओरेकल क्या है? तो ओरेकल डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, इसे आप याद रखेंगे। ओरेकल क्या है? तो डाटाबेस सॉफ्टवेयर है ये। पास्कल क्या है? तो पास्कल कंप्यूटर की एक भाषा है पास्कल। जैसे कंप्यूटर की फोर्ट्रन भाषा है, जावा है, कोबल है, ऐसे ही इसकी पास्कल भाषा है दोस्तों। आगे बात करें तो जो अगला क्वेश्चन है वह है बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है उसे क्या कहते हैं? टर्मिनल कहते हैं दोस्तों। अब मैंने आपको बताया था डाटा यदि अंदर जाता है तो वो इनपुट डिवाइस होती हैं और डाटा को बाहर छोड़ा जाता है तो वो आउटपुट डिवाइस होती हैं। यस सेल 21वां क्वेश्चन है, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग होता है? तो फ्लैश। किसका उपयोग होता है दोस्तों? फ्लैश का उपयोग होता है। 22वां क्वेश्चन है, सॉफ्ट की एक आउटपुट है और हार्ड कॉपी क्या है? तो ये प्रिंटर है दोस्तों, प्रिंट आउटपुट। अगला क्वेश्चन है ईडीपी क्या है? तो ईडीपी इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग में अलग रखा है उसे कहते हैं रिजर्व्ड वर्ड्स। अगला क्वेश्चन है परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं तो डाटाबेस कहते हैं, जैसे डाटाबेस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है डिस्क को टैको और सेक्टरों में विभाजित करने की क्रिया कहलाती है तो फॉर्मेटिंग कहलाती है। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? तो विश्व का प्रथम जो कंप्यूटर नेटवर्क है, ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो एरपेनेट विश्व का प्रथम नेटवर्क है। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो सिस्टम बस होता है ये दोस्तों। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप में प्रयोग में लाई जाती है तो वेब सर्विस जो होती है इसके प्रयोग में लाई जाती है। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन होता है दोस्तों, तो एक्सएलएस में होता है, एक्सएलएस। अगला क्वेश्चन है रैम वोलाटाइल मेमोरी क्यों होती है ये? जैसे डाटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है।
ईमेल पते के दो भाग में कौन से होते हैं? तो प्रयोक्ता का नाम और डेमोन का नाम। किस प्रिंटर द्वारा एक स्टॉक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर होता है ये दोस्तों। यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता है तो संभावना है कि इसमें वायरस है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपका जो कंप्यूटर है वो रिबूट होता है अपने आप, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये वायरस है। अगला क्वेश्चन है जो उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोट में 2 अद्वितीय काड़ियाँ हैं? तो क्या है दोस्तों? ये मैश है। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा है? तो फोर्ट्रान है। अगला क्वेश्चन डबल आ गया दोस्तों इसमें। वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंस क्या है? तो एक्सटेंस क्या है दोस्तों? तो DOC है दोस्तों ये। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाली कंप्यूटर वायरस है? तो सीवरेन है जी। क्या है दोस्तों? सीवरेन। वह सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? मदरबोर्ड कहते हैं उसे। जिंक ईमेल को क्या कहते हैं? तो जिंक ईमेल जो होती है उसे स्पैम कहते हैं दोस्तों। कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किस से होता है? तो किससे होता है? डिजाइन से होता है। LU का पूरा नाम क्या है? तो अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट है दोस्तों। गूगल क्या है? तो एक सर्च इंजन है गूगल दोस्तों। गूगल तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है भाषा जिसमें कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है कहलाती है? तो बाइनरी भाषा कहलाती है दोस्तों ये। बाइनरी भाषा जो होती है वो 0 से कितनी होती है दोस्तों? 1 होती है। जिसे कंप्यूटर ग्रहण करता है उसे कहते हैं बाइनरी भाषा। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है? तो माउस को कहा जाता है। और मैंने आपको बताया था माउस जो है वो दोस्तों कैसी डिवाइस है? वो आउटपुट डिवाइस है। माउस जो है हमारी वो कौन सी डिवाइस है दोस्तों? आउटपुट डिवाइस है। जैसे इसकी पर है माउस है, ये हमारी सब आउटपुट डिवाइस हैं। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों लिनक्स एक उदाहरण है? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों ये। अरे ट्रैक वॉल किसका उदाहरण है? तो ट्रैक वॉल जो है का पॉइंटिंग डिवाइस होती है। ये क्या होती है दोस्तों? पॉइंटिंग डिवाइस होती है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं? तो सर्किट बोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सर्किट बोर्ड कहते हैं। किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक से अक्षर प्रिंट होते हैं? तो डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर होता है ये। क्या होता है? डाटा मैट्रिक प्रिंटर होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो ये है दोस्तों हमारा सिस्टम। दोस्तों आपको यदि वीडियो ये अच्छी लगी हो जैसे हमारे जो क्वेश्चन हैं आपको लगा हो कि क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ऐसे ही आपके लिए क्वेश्चन आते रहेंगे इम्पोर्टेंट। जय हिंद, जय भारत सभी दोस्तों को। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा।